अगर तुम दूर हो गए तो दूल्हा बना के जाओगे। और सरकार शेर इंसान यही दर्श देते रहे, बेटा सबको छोड़ दो। अगर तुम्हारा बाप हो वहाँ भी हो छोड़ दो, भाई हो वहाँ भी हो छोड़ दो, माँ हो वहाँ भी हो छोड़ दो, रिश्तेदार वहाँ भी देवबंदी हो छोड़ दो। इसलिए छोड़ दोगे। ये देखो आज दुनिया छोड़ के जा रहा है, ये देखो कब्र में मेरा बेटा आज दुनिया छोड़ के जा रहा है, मगर देखो दुनिया छोड़ के जा रहा है मगर जन्नत का दूल्हा बन के जा रहा है। वही आज देखो अहले बेटे पाक ने क्या कुर्बानी दी है। हजरत जय शहीद रज़ियल्लाहु मौला ताला जिनके जनाजे मुबारक को 4 साल 2 महीना 28 दिन कूफा के बाजार के अंदर और एक झटक के अंदर लटकाया गया। 4 साल 2 महीना 28 दिन हजरत जैद इब्न शहीद। कौन जैद इब्न शहीद? जो इमाम सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हैं, इमाम बाकर के सगे भाई हैं। मगर हश्शाम बिन मलिक से जब आपने मुकाबला किया, इस बुनियाद पर मुकाबला किया, हश्शाम बिन मलिक ने कहा, उसके हवारियों ने कहा, उसके चाहने वालों ने कहा, हश्शाम बिन मलिक के लोगों ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक को गुस्ताख कहो, उमर इब्न खत्ताब को गुस्ताख कहो। मगर सैयदना जैद इब्न शहीद कहते हैं ये अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्न खत्ताब ये तो हमारे आका हैं, आका। इनको गुस्ताख कैसे कहे? मेरे बाबा मौला ने इनको रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा, मेरे बाबा ने इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा, तो मैं गद्दार कैसे कह दूं? जैद इब्न शहीद को वो सजा मिली कि 4 साल 2 महीना 28 दिन कूफा के बाजार में एक दरख्त के अंदर आपको लटका दिया गया। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और सरकार उस तने से टेक लगाकर सरकार बैठे थे और सरकार तमाम बड़े अजीला जो उस वक्त के तबे ताबईन थे उनसे कहते ख्वाब में आके, मेरा प्यारा बेटा जैद 4 साल हो गए 2 महीना 28 दिन से लटका हुआ है, तुम्हें समझ नहीं आई, इसे निकालो और निकाल के दफन करो। निकाला गया 4 साल 2 महीना 28 दिन के बाद, तो वो गुलाब की तरह महक रहे थे, खुशबू महक रही थी, फूल की तरह महक रहे थे। याद रखो अहले बैते पाक ने हमेशा कुर्बानी दी है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम को जिंदरान की जेल के अंदर कई सालों तक बंद किया गया और जहर दिया गया। इमाम बाकर को जहर दिया गया, इमाम जाफर सादिक को जहर दिया गया। ये अहले बैते पाक की कुर्बानी है। वही कुर्बानी को सरकार शेर हिंदुस्तान ने तुम तक हम तक पहुंचाया। शेर हिंदुस्तान नारे रिसालत मुस्तफा सहाबा अहले बैत मर्दार मुस्तफा खात्मा मुस्तफा के नूर ऐन शेर हिंदुस्तान के आला हजरत नारे तकबीर। शेर हिंदुस्तान की जिंदगी उठा के देखो 50 साल, कभी चंदे धंधे की बात नहीं करी। क्या देखो कसम खुदा की वो और खानका होगी जो चंदे धंधे की बात करती है। शेर हिंदुस्तान ने जब भी कहा यारो तुमसे बस ईमान बचा लो, ईमान बचा लो। कब्र में कोई काम आने वाला नहीं, ना बाप कब्र में काम आएगा, ना माँ कब्र में काम आएगी, ना भाई कब्र में काम आएगा, ना चचा कब्र में काम आएगा, ना सगा बाप कब्र में काम आएगा। कब्र में काम आने वाली जात है तो अहमद मुख्तार की जात है, मक्के के ताजदार की जात है, मदीने के सरदार की जात है। और आका कहेंगे कब्र में शेर हिंदुस्तान फरमाते हैं, सरकार हमेशा फरमाते आका कहेंगे तूने बाप को छोड़ा बेटा मेरे लिए, भाई को छोड़ा मेरे लिए, तूने रिश्तेदारों को छोड़ा, दुश्मनों को छोड़ा मेरे लिए। आज मैं तेरा आका हूँ, चल तुझे साथ लेके जन्नत में लेके। हिंदुस्तान हमेशा फरमा गए बस उन्हीं के मिशन पर आप जिंदगी भर कायम रहो और उन्हीं के मिशन को फॉलो करते रहो। उनका मिशन यही मिशन था, चाहे कोई भी फितना हो, चाहे वो ततीरी फितना हो, दावती फितना हो, सुन्नी दावती फितना हो, और इस वक्त का नाम नेहाद नाजबी फितना हो जो कूफी कलीम के नाम से, उस कुत्ते को भी सरकार से हिंदुस्तान के गुलामों ने बता दिया और बताते रहेंगे। मरते दम तक हम यही कहते रहेंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम दम में जब तक दम है जिक्र का